समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। दिस इज माय फेवरेट मेथड, बट आप लोगों को स्ट्रिक्टली यही एडवाइस है कि आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कीजिएगा जब आप अपने बुक के क्वेश्चंस करें या एग्जाम्स में करें। बट ये भी एक तरह से एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो आप इसको भी देखें, क्योंकि अब मैं इस डिटरमिनेंट को जैसे मालूम करने वाला हूँ, तकरीबन ये सिमिलर है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के मेथड से, जिसमें आप डायगोनल्स पर गेम खेलते हैं। कैसे आप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं? पहले डायगोनल का प्रोडक्ट और माइनस साइन के बाद दूसरे डायगोनल का प्रोडक्ट, माइनस साइन के बाद दूसरे डायगोनल का प्रोडक्ट, मतलब आप दूसरे डायगोनल के प्रोडक्ट का साइन तब्दील कर देते हैं। वो प्लस में होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस में आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहां जब आप उसी ट्रिक से 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लेकर आएंगे तो उसका तरीका ये होता है कि पहले तो आप सारे एलिमेंट्स एरर्स लिख दें, उसके बाद आप एक यहां सेपरेटर बनाएं, और इस सेपरेटर के बाद आप पहले दो कॉलम दोबारा लिख दें। ठीक है, मतलब तीसरा कॉलम नहीं लिखना, दोबारा से किसे लिखना है? पहले दो कॉलम्स, -3 2 1 और 4 -3 और 3। अब 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डायगोनल में दो एलिमेंट्स होते हैं ना, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डायगोनल में 3 एलिमेंट्स बनते हैं। तो ये देखें, ये रहा पहला डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल और ये रहा तीसरा डायगोनल। ठीक, चाबी ब्रेक के बाद दोबारा से शुरू करते हैं। तो 3 डायगोनल्स बन चुके हैं, चौथा डायगोनल नहीं बन रहा है क्योंकि तीसरा एलिमेंट ही नहीं है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में डायगोनल में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले आप इन तीनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट लिखते जाएं और जिस साइन में जवाब आ रहा है उसी साइन में लिखते जाएं। तो देखिए, पहले डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस माइनस और प्लस 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 ही होता है। तो 3 3 9 और 9 5 45। तो ये आ गया पहले डायगोनल का प्रोडक्ट। प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस ही होता है। 4 5 20 20 मतलब 20 होता है। माइनस प्लस माइनस, तो आगे तो माइनस है कि मतलब माइनस ही आ गया। 5 2 10 10 3 30। ऐसे आपने 3 डायगोनल्स के प्रोडक्ट्स लिखे, वो आपने यहां से शुरू किए। अब वहां से शुरू करके भी 3 डायगोनल्स बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, इस एंड से शुरू हो जाए। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। मगर ये तीनों जो डायगोनल्स है ना, वो समझ जाए माइनस साइन के बाद है। जैसे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में सेकंड डायगोनल, जैसे ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये पहले डायगोनल का प्रोडक्ट तो आपने वैसे ही लिख दिया था, माइनस प्लस माइनस 3 3 9। मगर जो दूसरे डायगोनल का प्रोडक्ट था 4 1 4 प्लस 4 आया था, मगर लिखा क्या? माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ इस वजह से। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी जो वापसी के डायगोनल्स हैं, अब आप उनको माइनस से मल्टीप्लाई करवा के लिखिए। 4 2 8 8 5 40 प्लस 40 आ रहा है, लिखेंगे क्या? माइनस 40। माइनस माइनस 3 5 15 15 3 45 प्लस 45 आ रहा है, वापस आ रहे हैं, लिखेंगे क्या? माइनस 45। माइनस माइनस प्लस 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 हो जाए, 5 3 15 प्लस 15 आ रहा है, मगर वापस आ रहे हैं, लिखेंगे क्या? माइनस 15। तो शुरू के 3 जैसे हैं वैसे ही वापसी के 3 का साइन चेंज करना है। बस अब कैलकुलेटर उठाएं, इन सबको एक्सेप्टेड करें, जवाब क्या आएगा? वही आएगा जो इससे पहले दोनों तरीकों से आ रहा है। तो कैलकुलेटर पे इसको चेक करके तसल्ली कर लें कि ये भी एक जबरदस्त ट्रिक और तरीका है डिटरमिनेंट मालूम करने का, जो कि बहुत तेजी से आप लोगों को डिटरमिनेंट लाकर देता है। -105 गॉट इट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।